हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का अगला और ये लगभग क्या होगा कि ये पीरियोडिक ट्रेंड्स का अंतिम टॉपिक होगा। तो इसको हम लोग आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो माइन्यूट्स है यानी क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं उसमें सबसे पहले पिछले क्लासेस की तरह एक ट्रिक्स होगा, शॉर्ट ट्रिक ग्रुप एलिमेंट्स को लर्न करने का। यहाँ पर हल्का सा मिस्टेक हो गया है, ये एलिमेंट्स होगा, ग्रुप एलिमेंट्स को लर्न करने का। दूसरा होगा ट्रेंड्स, और ट्रेंड्स में जो दो बचे हैं ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट। आपको इससे पहले हम एटॉमिक रेडियाई बता चुके हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई बता चुके हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बता चुके हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बता चुके हैं, इतना चीज़। और साथ साथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बता चुके हैं। आज हम लोग इन दोनों के साथ ट्रेंड्स को ख़त्म कर रहे हैं और उसके बाद लास्ट में एक या दो क्वेश्चन रहेगा। और ये क्वेश्चन सीरीज आपको अगले क्लासेस से सिर्फ क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको कवर करेंगे उसके बाद। तो आइए शुरू करते हैं। पहला शॉर्ट ट्रिक है, ये है आपका ग्रुप 14 का एलिमेंट। ग्रुप 14 का ये एलिमेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हम लिखना भूल गए कि ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है, लेकिन कोई बात नहीं, याद रहेगा। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। देखिए हम अपना ही बुराई कर रहे हैं। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। तो केमिस्ट्री का सी क्या हुआ? कार्बन। एसआई से सिलिकॉन। गिब्स का जीई जर्मेनियम। एसएन, बताइए एसएन क्या होता है? क्लास 9 में जो पढ़े हैं, एसएन किसके लिए स्टैंड करता है? किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट में लिखिए, लिख करके बताइए। शायद आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है, हम बता रहे हैं। इसका मतलब होता है अस्टेनम। इसका नाम भी शायद आप लोग नहीं ही सुने हों, अस्टेनम। इसको याद रखिएगा, अस्टेनम। पीवी को क्या बोलते हैं? पीवी किसका? प्रॉब्लम्स का पीवी। ये तो पता होना चाहिए किसको बोलते हैं। नहीं मालूम है ये भी? किसी को लिखे लिखे क्या है पीवी? जो बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। इसका हर जगह बहुत जगह यूज करते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग लेड कहते हैं, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं एक बार। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स किसके लिए है? ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के लिए। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। सी स्टैंड्स फॉर कार्बन, एस आई स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन, जी स्टैंड्स फॉर जर्मेनियम, एस एन स्टैंड्स फॉर अस्टेनम, पीवी स्टैंड्स फॉर लेड। अब इसी को एक और सीधा तरीका, ये रहा आपका कार्तिक शिव संग पार्वती। ये हमारे ईश्वर पे है, हमारे भगवान। बहुत लोग भगवान को मानते हैं, बहुत क्या मैक्सिमम लोग मानते ही हैं। कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। माँ पार्वती भी लिख सकते थे, लेकिन माँ का कोई भी स्टैंजा यहाँ बनता नहीं है। तो कार्तिक सी कार्बन, शिव का एसआई सिलिकॉन, गणेश से जी जर्मेनियम, संग से एसएन अस्टेनम, पार्वती का पीबी क्या हुआ? ये लेड। तो ये दो ट्रिक्स एक ही एलिमेंट के लिए है, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के लिए। डेली हम लोग यही सिखा रहे हैं, एक ही चीज़ को दो तरीके से सीखने का। तो आते हैं अब जो रेस्ट हमारा टॉपिक बचा है पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स का। तो पहला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही उठना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आखिर होता क्या है। तो एफिनिटी, अगर इस इंग्लिश वर्ड्स का आपको मीनिंग भी पता हो तो इसका क्या होता है? एफिट, क्या किसी से, एक तरह से लव के सेंस में भी कह सकते हैं। क्या होता है? किसी से प्रेम। तो यहाँ किससे प्रेम? इलेक्ट्रॉन से। किसको? एटम को। यानी कि इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए? एबिलिटी ऑफ एन एटम, एबिलिटी ऑफ एन एटम, ये क्या होगा? एबिलिटी होगा किसका? एटम का
टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ दोस्तों? ये एकदम सीधा सीधा समझिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, ठीक है। क्या बताए? एफिनिटी का मतलब लव होता है, किसका लव? इलेक्ट्रॉन का, किसको? एटम को। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इसको केमिस्ट ने जब स्टडी किया तो इसको बताया कि ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है। जिस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, क्वालिटेटिव था, लेकिन ये क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। किसका? तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो किसके कारण से? उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी का ये क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। जब कोई भी एक न्यूट्रल एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो जितना निगेटिव होगा किसका वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जितना निगेटिव होगा उतना ही उस एटम का एबिलिटी होगा एक्सेप्ट करने का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी ई ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी एटम का जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकेगा। ये ऑब्वियस है। जैसे जनरल लाइफ में हम लोग को जितना एबिलिटी होगा किसी को कर्ज देने का उतना दे सकते हैं, वैसा क्या है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। क्लियर है? क्लियर है तो लिखिए वाई, नहीं तो एम। आई थिंक ये पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आज का नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है? ओके, यही आपको पीपीटी में लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं। 20 सेकंड का समय दे रहे हैं, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब है मेल्टिंग पॉइंट, या ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से क्या पढ़ते थे कि क्या हुआ, आइस कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर में। क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्या मिल गया आइस को? तो हम लोग को बताया जाता है कि टेम्परेचर मिल गया। तो यानी ये टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर गर्म करते हैं, इसी कारण टेम्परेचर, लेकिन एक्चुअली में उसको मिलता क्या है, हीट। क्या मिलता है? हीट। तो आखिर ये है क्या, अगर इसको केमिस्ट्री के सेंस में हम लोग जानना चाहें तब, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर केमिस्ट्री के सेंस में जानना चाह रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ पे, तो ये क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड। क्योंकि क्या होता है, केमिस्ट्री में बॉन्डिंग ही तो होता है। तो टू ब्रेक ए बॉन्ड टू चेंज द सॉलिड फेज ऑफ ए सब्सटेंस इनटू लिक्विड। जो हम लोग सीधा सीधी पढ़ते हैं बचपन में, उसको ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड टू चेंज द सॉलिड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस टू ए लिक्विड। ये सीधा सीधी आपका क्या है, डेफिनेशन है किसका, मेल्टिंग पॉइंट का। तो अब नॉर्मली हम लोग सेंस लगा सकते हैं कि जब दो एटम के बीच जितना पावरफुल बॉन्ड होगा, यानी जितना हायर बॉन्ड होगा, उतना ही हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको, है ना, सिंपल है। तो यानी कि जिस एटम का जिस एलिमेंट का सबसे ज़्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रोंगर, उसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ज़्यादा हीट हमको देना पड़ेगा। क्लियर है ये? तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि मेटल्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल्स में होते हैं उनका जनरली बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। ये बहुत ही मेल्टिंग पॉइंट हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, बस यहीं पे हम रिलेट किया के हैं बॉन्ड से। क्लियर है यहाँ तक? और इसमें एक एडिशनल पॉइंट बता दे रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जितने भी एलिमेंट अवेलेबल है नॉन मेटल्स में, उसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका किसका, पता है?
कार्बन का C, इसका होता है एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन क्या, C। तो कार्बन का सबसे ज़्यादा नॉन मेटल में होता है, ठीक है, सारे के सारे नॉन मेटल्स में, ऑल द एलिमेंट्स में। ये स्पेशल पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। यही सेम चीज़ आपको डिफिनीशन में लिखा हुआ है, 10 सेकंड 20 सेकंड का समय इसको भी दे रहे हैं। आप इसका डिफिनीशन मेल्टिंग पॉइंट का देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का कुछ क्वेश्चन है, ये पहला आप लोग को पढ़ा चुके हैं, उसी के अनुसार क्वेश्चन पूछे हैं आज। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ द एलिमेंट इज सेम एज, यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे थे मोस्ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि पीरियड्स हम लोग किसके अनुसार निकाल रहे थे, एटॉमिक नंबर के अनुसार, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अनुसार, एजीमुथल क्वांटम नंबर के अनुसार, या एटॉमिक मास के अनुसार। ये तीन चीज़ों के बारे में, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में तो पता है, एजीमुथल के बारे में आप लोग को पता नहीं है, इसके लिए एक अलग से टॉपिक है, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। तो बताए थे ना किस पे करते हैं, जैसे 3s1 ये किसका था, सोडियम का है लास्ट एलिमेंट। तो ये 3 है, 3 क्या है, ये उसका पीरियड बताता है, और ये 3 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, किसके अनुसार हम लोग निकालते हैं पीरियोडिक टेबल में कि नंबर ऑफ पीरियड क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अनुसार। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि निगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है, बताइए जरा। आप लोगों को सब कुछ बता चुके हैं। तो इसका जो ये तो बताया थे कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, यानी ये ऑप्शन तो गया, उसके साथ ये ऑप्शन भी गया। अब हमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन में चूज करना है। तो केमिकल बॉन्डिंग के कारण जनरली होना चाहिए था ऑप्शन सी, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग के कारण जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से बहुत ही ज़्यादा होता है। इस कारण इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आज का क्लास यहीं तक है। अब जो कुछ अनाउंसमेंट्स है, तो पहला अनाउंसमेंट कल के लिए कि कल से क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा इसको, मत पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। जो लोग भी लाइव देख रहे हैं और जो देखने वाले हैं, कल से क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहे हैं। और इन क्वेश्चंस में पहले बेसिक्स क्वेश्चन होंगे जो 11 12 में पूछे जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बेस से हाई की तरफ बढ़ेंगे जो जेई नीट में पूछे जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और कुछ कंसेप्ट्स जो कि आगे पढ़ना है उसका भी डिस्कशन करेंगे, जैसे कि SPDF, इसमें इस ब्लॉक्स के एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी वगैरह सब सेपरेट एनसीईआरटी में अलग से सारे का सारा चैप्टर पढ़ना है। उसको हम लोग अलग चैप्टर के अनुसार ही पढ़ेंगे, S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा टीम क्या कर रहा है कि अवार्ड दे रहा है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेगा इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग, कि जो सबसे ज़्यादा बार देखेंगे हमारे चैनल को, उनके लिए, जो सबसे ज़्यादा लाइव रहेंगे उनके लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग प्राइज है। तो इस चैनल को शेयर कीजिए, शेयरिंग के लिए भी अलग से प्राइज है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। यहीं पे आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।